नमस्कार। तज्ञा टीवी नेटवर्क की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। तज्ञा टीवी नेटवर्क पर आजकल हमारे आंचलिक कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु के जन्म शताब्दी के अवसर पर जो वर्ष चल रहा है, जन्म शताब्दी वर्ष, उनकी कहानियों के पाठ करने का भार मुझको सौंपा गया। आज मैं फिर आपके लिए एक कहानी लेकर हाजिर हूं और इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट भी जरूर, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय भी डालें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की कहानी है ईश्वर रे मेरे बेचारे। फणीश्वरनाथ रेणु की यह अद्भुत रचना, जिसके पाठ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है और मैं आपका अभिनंदन करता हूं और इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने संबंध में कुछ लिखने की बात मन में आते ही मन के पर्दे पर एक छवि फेड इन हो जाया करती है। एक महान महेरूह, एक विशाल वटवृक्ष, ऋषि तुल्य विराट वनस्पति, फिर इस छवि के ऊपर सुपर इम्पोज होती है दूसरी तस्वीर, जटाजूट धारी बाबूजी की गोद में किलकता एक नन्हा शिशु। और तब अपने बारे में कुछ लिखने की बात मन से दूर हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष के बाद देकर अपनी कहानी लिख पाना मेरे लिए असंभव है। अतः जब लिखने बैठा हूं, शुरू में ही कबूल कर लेना ठीक है कि मैं कुसंस्कारों में पला अंधविश्वासी हूं, जन्म अंधविश्वासी। इसके अलावा क्या हो सकता था? मेरे गांव के लोग, परिवार के लोग एक पेड़ को पूजते थे। गांव का प्रत्येक बच्चा उस पेड़ देवता की कृपा से जीता था और उसकी कोप से मरता था। 6 महीने की मेरी काया को सुना है, अमावस्या की एक रात उस पेड़ के नीचे धरती पर सुलाकर मेरी दादी ने दंड प्रणाम करके मनौती मानी थी, ले जाना है तो अभी ले जाओ और रखना है तो राजी खुशी से रखो। इतने दिनों तक राजी खुशी से रहने के बाद अपने मुंह पर अपनी यात्रा की कहानी कहने के पहले अपने बट्ट बाबा का सुमिरन करता हूं। गांव के उत्तर सड़क के किनारे पल्लवित घनश्याम शाखाओं को आकाश में छत्राकार ताने जटाजूट लटकाए उस योगी वृक्ष का सबसे पहले नमस्कार ये रेणु जी करते हैं। सारे गांव के लोग गांव से बाहर जाते और लौटते समय कोई नया काम शुरू करने के पहले इस पेड़ को शीश नवाकर दंडवत करना नहीं भूलते थे। बट बाबा को हमने पेड़ नहीं समझा, देव ही समझा। ठीक उसी तरह मलेरिया को सिर्फ बुखार नहीं, पिशाच मानता रहा। जूड़ी ताप दिल्ली की एक मशहूर पेटेंट दवा के विज्ञापन में मलेरिया पिशाच की तस्वीर छपी रहती थी। 5 मुंह वाला विकराल पिशाच अट्टहास करता हुआ, चारों ओर अस्थि पंजर, मुंड और हड्डियों के ढेर बिखरे हुए, 30-40 साल पहले तक अपने इलाके में फैले मलेरिया और काला आजार के भीषण प्रकोपों को याद करके आज भी देह कांपने लग जाती है। कभी कभी तो स्मरण मात्र से ही शीत ज्वर चढ़ जाता है, जो कम से कम 2.5 दिनों तक देह की हड्डियों के जोड़ को निर्ममता से तोड़ मरोड़ कर झकझोड़ कर ही बिता लेता है। उन दिनों कहते हैं हमारे यहाँ कौओं को भी मलेरिया बुखार होता था। कौओं की नहीं, अपनी बात कहता हूं। मलेरिया की मुझ पर विशेष कृपा थी।
हर साल हर किस्म के ज्वार ताप में यह काया तपती थी। मलेरिया के किस्म जारा देकर आने वाला जरैया, एक दिन बाद देकर आने वाला एकैया, 2 दिन के बाद आने वाला तोहिया और तुरंत फुरत प्राण पखेरु को झपट्टा मारकर उड़ जाने वाला बाई जरैया। अर्थात परनिशस मलेरिया बुखार के साथ पेट चलना शुरू होता है, हैजा के सारे लक्षण प्रकट होते और 1-2 घंटे में पहलवान पट्टा आदमी चल बसता। ओम सर्व विज्ञान उत्सारह फट स्वाहा। हर साल आसिन कार्तिक में गांव में मलेरिया महामारी का रूप धारण करता। कभी कभी तो अगहन में धनकट्टी के समय मजदूरों के अभाव में बड़े किसानों के धान खेतों में ही झड़ जाते थे। माघ की सर्दी से उबरकर, फागुन की हवा पीकर, तनिक स्वस्थ शरीर लेकर जब हम पाठशाला पहुंचते तब मालूम होता था कि हमारे बहुत से प्यारे सहपाठी मलेरिया के गाल में समा गए। हर वर्ष आसिन कार्तिक अर्थात दुर्गा पूजा के पहले ही सारे गांव में एक आतंक छा जाया करता। पता नहीं इस बार किस किस की बारी है, पता नहीं इस बार क्या हो। इस बार कार्तिक सकुशल कटे, मन ही मन यही कामना करते सभी। और मेरा अनुमान है कि मन ही मन मनौती मानते समय सभी के हाथ स्वयं ही जुड़ जाते होंगे, सिर झुक जाते होंगे और मुंह से एक कातर स्फुट गुहार, दुहाई बट बाबा रक्षा करना। सिर झुक जाते होंगे और मुंह से कातर स्फुट गुहार, दुहाई बट बाबा रक्षा करना साईं। मन ही मन मनौती मानते समय सभी के हाथ स्वयं ही जुड़ जाते होंगे, सिर झुक जाते होंगे और मुंह से एक कातर स्फुट गुहार, दुहाई बट बाबा रक्षा करना साईं। मनपसंद मनौती या उत्कोच और चढ़ौआ के लोभ में अथवा अपने अवघड़पन में बाबा रक्षा किया करते। सन 1929-30 की बात है। लगातार 3 महीने तक कुनैन की गोलियां निगलने और डी गुप्ता तथा एडवर्ड टॉनिक जैसी जहरीली पेटेंट दवाओं का करवा घूट पीने के बाद कुनैन की सुई दी जाने लगी, किंतु ठीक समय पर, मानो घड़ी देखकर रोज आने वाला ज्वर कभी नहीं रुकता, आ ही जाता और जब आता तो 105 डिग्री से ऊपर की ओर और उसके बाद प्रलाप। तब मेरी दीदी ने एक बार फिर 2.5 दिनों का निर्जला उपवास किया, दवा और सुई बंद कर दी गई। बट बाबा के शरणागत आने की तैयारी होने लगी। दादी अब दंड प्रणाम करके बट बाबा को मनौती मानकर मेरे पास आई। मैं ज्वर की ज्वाला से झुलस रहा था। सिर से बर्फ की थैली को सरकाकर पान फूल मेरे माथे पर छुआ कर दादी बैठ गई। दादी के हथेली के स्पर्श की याद मुझे है। चोआ चंदन की भीनी गंध और शीतल कंचन हथेली। इसके बाद एक स्वप्न मैंने देखा कि बरगद की हर डाली नभ पल्लवों से ढक गई। ललछों कोमल चिकने नए पात बरगद के हवा में कांपते नाचते। धीरे धीरे नव पल्लव झरने लगे। पत्तों के गिरने के मृदु शब्द और उसके परस की याद मुझे अब भी है। झड़ते हुए नए पत्तों से मेरी देह ढक गई। सिर, मुंह, छेप, छाती, पेट, दोनों पैर, तलुओं और दोनों हाथ की हथेलियां नभ पल्लव पुंज से आवृत। तन का ताप क्रमशः कम होने का सुख। इन पंक्तियों को लिखते समय मेरे रोम रह रह कर पुलकित हो उठते हैं। मेरी देह में आनंद की अपूर्व गुदगुदी सी लग रही थी। मैंने कहा, दादी पत्तों को अब परे हटा दो, ठंड लग रही है। सिरहाने में बैठी दादी बोली थी, कैसे पत्ते? कहाँ के पत्ते बेटा? बट बाबा के पत्ते। मेरे देह बरगद की कोमल पत्तियों से ढकी हुई है ना। मैंने आंख खोलकर देखा। दादी का प्रसन्न मुखमंडल और आंगन के उत्तर आकाश में बरगद की फुनगी पर बैठी हरबोला चिड़ैया का स्वर, शिव शिव कहो। उसके बाद फिर कभी मलेरिया का आक्रांत हुआ याद नहीं।
गांव के उत्तर सड़क के किनारे विशाल ये तरुवर के तले राही बटोरी और बनिजारे गाड़ीवानों का दल सदा सुस्ता थे। कभी विवाह और गौना की बारात गुजरती, दुल्हन की पालकी बरगद के नीचे रुकती, सारा गांव उमड़ पड़ता। लाल लाल डोली से लाली लाली दुल्हनियां निकलकर धरती पर माथा टेक कर दंडवत करती। पालकी जब उठने लगती तो गांव के बच्चे तालियां बजाकर एक स्वर में गाने लगते, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। नन्ही दुल्हन कुछ वर्षों के बाद एक नवजात ये लड़कवा लेकर लौटती। तब एक बार फिर भट्ट बाबा के पास टप्पर वाली गाड़ी रुकती। छाती से अपने कलेजे के टुकड़े को सटाए नई हुई अल्हर सी मां गाड़ी से उतरती। दुहाई भट्ट बाबा। बरगद पर बैठी खोपा वाली चिड़िया ये क्लिक उठती, चुम्मा दे दो, चुम्मा दे दो। चिड़िया की नाना जाति रंग वर्ण से परिचय और उसके नाम स्वभाव जाने आने जाने का मौसम, उसकी बोलियों का मतलब दादी ही सुनती समझाती। कहना नहीं होगा कि बरगद की डालियों पर सदा दुनिया भर की चिड़िया का कलकूजन होता रहता था, किंतु कभी गिद्ध या बोगले को बैठते किसी ने नहीं देखा न सुना। कभी कभी कोटरों में विषधर सर्प दिखाई पड़ते। दादी कहती, देवहा पेड़ पर सांप तो रहेगा ही न, गिद्ध या बोगला देवहा पेड़ पर नहीं बैठता। याद आती है नवान्न के दिन की। नया चूड़ा और दही, नया गुड़ का अनुच्छिष्ट प्रसाद केले के पत्ते पर लेकर घर घर की गृहिणियां पेड़ के पास आती और नवान्न के दिन सूर्योदय से पहले ही ना जाने कहां से इतने काग जमा हो जाते। कहते हैं कि कभी काग नदी, पोखरे और जलाशय में नहाकर प्रसाद पाने के लिए जुटते थे। बरगद की फुनगी पर पात पात पर बैठे हजारों हजारों काग कलरव करते हुए केले के पत्ते में प्रसाद लेकर गृहिणी पुकारते, आ आ आ आ। प्रत्युत्तर में सैकड़ों काग एक स्वर में बोलते, का 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 कहकर पंख फरफराते, उड़ते, जमीन पर बैठते और प्रसाद पाते, फिर उड़ते, बच्चे पुकारते, खा खा खा। दिन के तीसरे पहर एक बरगद के नीचे काग भोजन का आयोजन चलता रहता। आ आ का 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 खा खा खा। दिन भर बोलने कूकने वाली चिड़ियों की टोलियां सूर्यास्त के बाद कुछ क्षणों तक अंतिम कलरव कूजन के लिए करके चुप हो जाती, सो जाती। इसके बाद शुरू होता निशिचर पक्षियों का शिफ्ट। रथ जगह करने वाली चिड़ियों की बारी रात के 8 बजे के बाद। करकरा या करो नामक काली और लंबी टोंग वाली मौसमी चिड़ियों की टोली जिस पेड़ पर बैठती है, रात में उस पेड़ के नीचे बिल्ली भी गुजरे तो करकरा की टोली एक साथ कर्कश सुर में किलकिलाने लगती है, कर्र कर्र का कर्र कर्र। हर 3 घंटे पर अचानक एक मनहूस आवाज वातावरण में सिहरन की पुष्टि करती, घुग्गू घुग्गू। बड़ा उल्लू अर्थात घुग्गू सदा मंडराने वाली मौत की पगडंडी को सबसे पहले घुग्गू ही सुनता है और यह पेड़ की डालियों पर बोलने लगता है। इसकी बोली सुनकर जगे हुए लोग अपने इष्ट देव का नाम सुमरते हैं। यह पंछी टाइम कीपर का काम भी करता है। रात में प्रत्येक पहर में यह नियम पूर्वक बोल उठता है। बरगद पर रहने वाले घुग्गुओं में एक पेचक ऐसा है जो रात में अनैतिक काम करने वाले को कड़ी सजा देता है। एक बार एक ठग ओझा, जिसको तांत्रिक भी कहिए, गांव के बाहर चौवटिया पर चक्र पूज कर एक कुमारी कन्या पर बलात्कार करना चाहता था। उस पेचक ने तांत्रिक के गाल का मांस नोच लिया था और एक बार एक कटहल चुराने वाले के ब्रह्म तालू पर चोंच मारकर गहरा छेद कर दिया था। दोनों की मृत्यु तत्काल हो गई थी। पेचकों, उल्लू, घुग्गू या मुआ के अलावा बरगद पर
दुदुमा नामक पखेरू भी का जोड़ा रहता था। दुदुमा को कभी किसी ने देखा नहीं, मेरी दादी भी नहीं। दादी कहती है सुना है इसके 2 दुम होते हैं और 10 कोस में सिर्फ एक ही जोड़ा रहता है कहीं। रात गहरी होने के बाद अक्सर नर और मादा का सवाल जवाब सुनाई पड़ता है। नर की आवाज कुछ इस तेवर के साथ जब नींद में सोई हुई मादा को जगा रहा होता है, अर्थात जगो जगी हो। आवाज में कुनमुनाई सी नींद में वो माती हुई आवाज, अर्थात ओह जगी तो हूं, क्यों बेकार। और तब नर दुमदुमा एक बार फिर बोलता अर्थात हाँ जगी रहो। एक चिड़िया होती है कुंखनी। इसकी बोली गोद में बच्चे के लिए अशुभ और अमंगलकारी समझी जाती है। कुंखनी की बोली कराते हुए रोगी शिशु की आवाज जैसी सुनाई पड़ती है। इसकी बोली को सुनते ही संतानवती महिलाएं अपने शिशुओं को छातियों से चिपका लेती है और तब कुंखनी चिड़िया को एक अश्लील गाली देकर उसकी बोली के दोख को काटती हुई चुप छिनार यहां कहां आई है, कहीं और जाके। निशिचर पक्षियों में के अलावा रात में बरगद की डालियों से एक साथ कई खरखराती हुई आवाज आती। उड़न बेंगों की, पेड़ पर रहने वाले कल मेघों की। यहाँ लोग मुझे गप्पी झूठी बात हाँकने वाला कह बैठेंगे। भाई जानता हूं हमारे गांव में कहावत है, लुच्चा मारलक बेंग आ 2 पसेरी का एक केटा। सो कहने वाले मुझे लुच्चा कह ले, किंतु पेड़ की डालियों से चिपके इन हरे रंग के मेढकों को मैंने रात में देखा है, इन्हें बोलते हुए सुना है। इनके पैर पानी में और मिट्टी पर रहने वाले मेढकों से तनिक भिन्न, लंबे और उंगलियां झिल्लीदार। एक डाल से दूसरी डाल पर कूदकर चिपक जाने वाला यह उड़न बेंग, इस उड़न बेंग भी कहते हैं। इसकी बोली फटे हुए बांस की फराठी की तरह सुनाई पड़ती है। पड़र्रे। इन प्राणियों के अलावा कभी कभी एक शब्द सुनाई पड़ता है, एक लंबी सांस की तरह। यह आवाज बरगद की यानी बट बाबा के सांस लेने की आवाज होती है। 10 वर्ष की उम्र में मुझे रात में देर तक जागने का रोग है। 10 वर्ष के उम्र से ही मुझे रात में देर तक जागने का रोग है। रात में 2-2:30 बजे तक नींद नहीं आती। दवा दारू झाड़ फूक टोटका करके भी कोई लाभ नहीं हुआ। बिछावन पर बिना नींद के चुपचाप लेटे रहना कभी इतना बुरा लगता है कि मैं रो पड़ता। दादी पीठ पर हाथ फेरती हुई कहती है, आंख मूंद कर फूले हुए कास के गुच्छों को देखो, नींद आ जाएगी। कई बार हफीम घोट कर चटाया, किंतु नींद 3 बजे के बाद ही आती। अंत में जब तक नींद नहीं आती, लेटे लेटे बरगद की डालियों से लटकती हुई जटाओं के झूलों पर मन में बैठाकर झुलाता, गुनगुनाता, झूला लगे कदम की डाली, झूले की सुन कन्हाई जी। इन्हीं दिनों बरगद से मेरी आत्मीयता घनिष्ठ हुई। सारा गांव सोया रहता, परिवार का हर प्राणी नींद में खोया रहता। अकेला जगा हुआ मैं खिड़की से बाहर बरगद की फुनगी की ओर ताकता रहता। लाखों जुगनुओं से जगमग करती हुई छत्राधार डालियां कभी घुग्गुओं के महसूस बोली सुनकर डर जाता तो लगता कोई ठठाकर हंस पड़ता है। अरे चिड़ै चुनमुन की बोली सुनकर भी डरता। अरे एक बार बरगद की ऐसी चुनौती भरी हंसी को सुनकर बिछावन छोड़कर उठा और अंधकार में चुपचाप बरगद की ओर जाने वाली पगडंडी पकड़ ली। बरगद के नीचे पहुंचकर जोर जोर से पांव पटक पटक कर परिक्रमा करते हुए कहने लगा, मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं डरपोक नहीं, कायर नहीं हूं मैं। दूसरे दिन सुबह शहर से एक नामी होम्योपैथ को बुलाया गया। उन्होंने कहा नींद में चलना फिरना एक रोग है, किंतु उनकी दवा से भी रोग दूर नहीं हुआ। पिताजी सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर आर्य सामाजिक प्रचारकों के उत्तेजक भाषण सुनकर दयानंदी हो गए। घर में देवगण भागकर बरगद पर चले गए।
अकेले दादी यहां तक उन्हें भरोसा देकर घर में रख सकती थी भला। घर का बच्चा दयामंदी, बोली और ओडिया समाजी कीर्तन सीख चुका था। एक बार पिताजी के साथ एक प्रचारक भी आए। गांव में ढोल बजाकर खबर फैला दी गई, आज शाम से बरगद के तले ओडिया समाजी कीर्तन होगा। प्रचारक जी के कीर्तन के पहले हवन करके सड़े हुए सनातनी वातावरण के शुद्धि संस्कार का पवित्र आयोजन किया गया। हवन की आग सुलगते ही गोरैया का एक बच्चा पंख फरफराता हुआ उड़ा और सीधे हवन कुंड में जा गिरा। यज्ञ भ्रष्ट हो गया, कीर्तन नहीं हो सका। प्रचारक जी तथा पिताजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने संयोग कहकर इस घटना को भुलाने की चेष्टा की, किंतु दादी का विश्वास दृढ़ था कि बट बाबा की इस चेतावनी के बाद भी यदि यहाँ ये अड़िया समाजी कीर्तन किया गया तो फिर शुरू होगी बाबा की कोप लीला। दादी ने मुझे अपने पक्ष में करने के लिए धीरे से मुझे समझाया था, बेटा और देवी देवता की बात नहीं करता, लेकिन बट बाबा साक्षात देवता है, जागृत देवता। इनसे कभी रार मत करना, इन पर कभी ना प्रतीत मत करना, इनसे कभी मस्खरी मत करना। तुम्हारे पितामह के पितामह से भी बड़े हैं तुम्हारे बट बाबा। 3.5 साल की नजरबंदी के बाद सन 1945 में भागलपुर सेंट्रल जेल में से रिहा होकर गांव में रहा। सिमराहा स्टेशन से घर आते समय रह कर लगता कि न जाने किस गांव में जा रहा हूं, पता नहीं कहां जा रहा हूं, कहां है अपना गांव, किधर गया अपना गांव। और राही हिंगना दिग्भ्रांत होकर किसी अन्य दिशा की पगडंडी तो नहीं पकड़ ली। पछियारी टोले का अकेला तार का पेड़, है तार का पेड़, लेकिन गांव का आकाश कहां है। आकाश स्काईलाइन अपने गांव का क्या हुआ। अचानक कलेजा धक, भट बाबा कहां है। गांव के उत्तर सड़क के किनारे विशाल वट वृक्ष नहीं है, और वट वृक्ष के बिना सारा गांव नंग धरंग श्रीहीन छूछा अजनबी सा लग रहा था। अपने गांव की ऐसी क्रूप छवि की झांकी पहली बार देखकर मेरे पैर डगमगाए थे और खेत की मेड़ से नीचे फिसल गए थे। गांव पहुंचकर विस्तार पूर्वक बट बाबा के ये तिरोधान की कहानियां सुनता रहा। पिछले साल एक रात दूसरे पहर में बिना किसी आंधी तूफान अथवा हवा बतास के ही बट बाबा जड़ से उखड़ कर ये भूल लुंठित हो गए। गगन भेदी धमाका, हल्का भूकंप और फिर आर्तनाद, कोलाहल, कलरव, सारा गांव जग पड़ा और सभी एक सुर में रो पड़े। औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, कुत्ते, गाय, बैल, भैंस सभी रात भर रोते रहे थे। दुहाई बाबा, अब हमारा क्या होगा, कौन हमारी रक्षा करेगा, सुख दुख में सदा कौन पास में खड़ा होगा। दादा परदादा से भी बड़ा गांव के हर परिवार का पूज्य, प्रत्येक प्राणी का अपना समांग बट बाबा। दादी की आंखें सदा गीली रहने लगी थी। बोली वैसी हालत में ही जान नहीं गई थी, जीवन शक्ति शेष थी। जड़ से उखड़ने के बावजूद पत्ते पत्ते पर हरियाली छाई रही। उसी अवस्था में अर्थात भूल लुंठित होकर भी पतझड़ के बाद नव पल्लव से डालियां ढक गई, किंतु इसी को कहते हैं दुनिया। लड़ाई के कारण फैली हुई महंगाई के जमाने में भी जलावन की लकड़ी भी महंगी हो गई थी। बट और पीपल की लकड़ी को जलावन में व्यवहार करने की कल्पना ने किसी ने नहीं की होगी, लेकिन लड़ाई का एक ठेकेदार आया और जमींदार को मुंह मांगी कीमत देकर बट बाबा की काया को खरीद लिया। सारा ठेकेदार बिजली से चलने वाला आड़ा और लकड़ी काटने वाली मशीन लेकर आया और 2-3 दिनों में ही बट बाबा का नाम निशान ये निश्चिन्ह दादी का गला भराया था। अब तो उत्तर की ओर से आने वाली हल्की आंधी के हल्के से झोंके को भी गांव के झोपड़े नहीं संभाल सकते। हर बार वैशाख में गांव के दर्जनों झोपड़े उड़ जाते हैं और 2-3 दिनों में ही बट बाबा का नाम निशान निश्चिन्ह दादी का गला भराया। अब तो उत्तर की ओर से आने वाली हल्की आंधी और हल्के से झोंके को भी गांव
के झोपड़ी नहीं संभाल सकते। हर बार वैशाख में गांव के दर्जनों झोपड़े उड़ जाते हैं, और उन पक्षियों, पखेरुओं और चिड़िए चुड़मुनियों का क्या हुआ? मैंने सदा की भांति दादी से पूछा था। दादी के चेहरे पर एक उदास हंसी की रेखा देखकर जी जुड़ा गया। हंसकर बोली थी, तू सब दिन बच्चा ही रह गया। बचपन में पूछा करता था कि कोसी की बाढ़ में यदि बरगद डूब जाए तब चिड़िया कहाँ रहेगी। असल में मेरे मन में पक्षी को कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा था। शून्य आकाश में हमेशा उड़ता हुआ सा दिन रात भटकता रहता। नींद आती तो बट बाबा की छाया स्पष्ट हो जाती, और उसके बाद सपनों में बचपन से लेकर किशोरावस्था और जवानी के दिनों तक की स्मृतियां की झलक। खा दुहाई बाबा, इस बार कार्तिक बिना किसी क्लेश के कट जाए। खेत खलिहान सुना न रहे, हर घर मिक्की कोठाली में राज भरे। बड़ बीमारी विपता बैरी का नाश करना बाबा, जी जान दे समांग सब तुम्हारे हाथ। कई सप्ताह इसी तरह बिताने के बाद एक दिन लिखने बैठ गया कहना ठीक नहीं होगा। ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ कर बैठा दिया। सपना साकार हो गया। आकाश में विशाल बरगद की शाखाएं तन गई, जटाएं हिलने लगी, और डाल डाल पर असंख्य पंक्षियों के कलरव कूजन, प्रशांत मुखमंडल पर प्रसन्न मुस्कान। तन मन हल्का हो गया। भारहीन उस अपूर्व आनंद के प्रथम आस्वाद को नहीं भूल पाया हूं। अपनी ही लिखी हुई कहानी पढ़कर अचरज में पड़ गया। मेरी लिखी कहानी का शीर्षक बट बाबा देकर चुपचाप तनी साप्ताहिक विश्वामित्र कलकत्ता के संपादक के नाम रजिस्टर्ड पैकेट भेज दिया। सेवा में प्रकाशनार्थ एक कहानी। कई सप्ताह के बाद संपादक जी का प्रोत्साहन पूर्वक पत्र मिला, और साथ ही विश्वामित्र का ताजा अंक, जिसमें मेरी पहली कहानी बट बाबा छपी थी। दौड़कर दादी के पास गया, चरण स्पर्श कर बोला, दादी तुमने हमें बचपन से ही ना जाने कितनी कहानियां सुनाई होगी, इस बार मैं तुमको एक कहानी सुनाऊं। कहानी समाप्त करके देखा कि दादी की आंखों में एक अलौकिक ज्योति सी कुछ जगमगा रही थी। उनका झुर्रीदार चेहरा अचानक दबकने लगा। गदगद कंठ से बोली कि बट बाबा की महिमा लिखकर तुमने समझो कि अपने पुरखों को पानी दिया। तुम्हारे सारे गांव के लोगों की ओर से बट बाबा की समाधि पर पहला फूल चढ़ाया है। बाबा की कृपा बरसती रहे सदा। आज भी सुख दुख के झकोलों में जब कभी दिशा हारा सा होने लगता हूं, अपने गांव के आकाश अजनबी लगने लगते हैं। जब कभी अथवा या किसी अव्यक्त व्यथा से मन भारी हो जाता है, आंखें मूंद कर गर्दन झुका लेता हूं। मन के आईने में एक तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। एक विशाल महिरूह के नीचे खोलता हुआ शिशु, नन्हा सा जटाजूट बाबा जी हंसकर अलख जगाता हुआ चिमटा खनकाता स्पष्ट सुनता हो कि कोई मेरा नाम लेकर प्यार से पुकारता रहता है। ये कहानी को बट बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये तो मैं कहानी के अंदर ही है कि विश्वामित्र में सबसे पहली कहानी छपने वाली सबसे पहले कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। इसलिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार खुशी का अनुभव कर रहा हूं। आप इसे सुना, आपने इसे देखा, कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।